तो बच्चों लाखों स्टूडेंट्स का क्लास 10 12th का रिजल्ट जो है वो फाइनली आ चुका है, ये तुम सबको पता है। काफी सारे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने मार्क्स से खुश नहीं हैं। या तो उनका बैक लग गया है, यानी कि आरटी आ गया है एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट में, या फिर ऐसा भी हुआ है कि बहुत सारे बच्चों ने जो एक्सपेक्ट किया था कि भाई हमारे हाई फाई नंबर आ जाएंगे, वो नहीं हुआ है। तो अब क्या सिचुएशन है, क्या कुछ किया जा सकता है? मेरे पास काफी सारे मैसेजेस आ गए, मेल्स आ गए, डीएम्स आ गए कि सर इस पे आप बात करो कि क्या कुछ अभी हमारा मार्क्स बढ़ सकता है कि नहीं कर सकता है। ठीक है, तो मार्क्स कैसे बढ़ेगा? आप अभी भी क्या आपके पास में कोई ऑप्शन है कि भाई साहब बहुत सारे बच्चे, जैसा मैंने तुम लोगों को दिखाया था कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका कई सब्जेक्ट्स में 6 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 12 नंबर, 15 नंबर, मतलब ऐसा नंबर दिया गया जो कि मतलब लॉजिकल नहीं बैठता है, क्योंकि मार्क्स जो है वो काफी अच्छा बच्चों को मिल सकता था या मिलेगा। अगर एमसीक्यू के भी नंबर कुछ जोड़ दिए जाएं तो भी उनके पासिंग मार्क्स अच्छे आ सकते थे। तो मतलब अभी क्या सिनेरियो है? क्या कम मार्क्स को बढ़ाया जा सकता है? क्या कंपार्टमेंट अगर आ गया तो उसको पास ऑन किया जा सकता है? या फिर क्या जो कॉपी रीचेकिंग या रिवैल्यूएशन जिसे बोलते हैं उसमें हमें फायदा होता है कि नहीं होता है? बहुत सारे सवाल तुम लोगों के मन में होंगे, आई नो दिस वेरी वेल। तो क्या कुछ हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? जल्दी से बात को समझो। ठीक है, पहली बात, कम मार्क्स आपके आ गए हैं, अब क्या किया जा सकता है? देखो अभी मैं बात कर रहा हूं कम मार्क्स वाले की। ठीक है, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड तक देखो। हो सकता है 6-7 मिनट का हो, लेकिन तुम्हें सारे आंसर्स अपने मन के सवालों के मिल जाएंगे इसी एक वीडियो के अंदर में, और ट्रस्टेड चैनल है तो तुमको चिंता नहीं करना है। ओके फाइन, अभी मैं बात कर रहा हूं कम मार्क्स वाले की, यानी कि फेल नहीं हुए हो तुम। मान लो तुमने एक्सपेक्ट किया था 80 नंबर, आ गए 70। मान लो तुमने एक्सपेक्ट किया था 95, तुम्हारे आ गए कुछ कम। तो अगर तुम खुश नहीं हो अपने मार्क्स से तो तुम्हारे पास में बहुत बड़ा गोल्डन चांस है कि भाई साहब तुम अपना कॉपी रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो या फिर इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए भी जा सकते हो। अभी यहां पे बहुत सारे तुम में से बच्चे ऐसे होंगे जो कि इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट को समझ नहीं रहे होंगे। देखो कंपार्टमेंट वो होता है एग्जाम, या जिसे सप्लीमेंट्री भी अब एग्जाम कहा जाता है। कंपार्टमेंट अब मोस्टली अब सीबीएसई नहीं बोलती है, वर्ड यूज नहीं करती है, सप्लीमेंट्री यूज करती है। तो सप्लीमेंट्री एग्जाम या कंपार्टमेंट एग्जाम, चलो अभी मैं कंपार्टमेंट एग्जाम वर्ड यूज कर लेता हूं। कंपार्टमेंट एग्जाम उस चीज के लिए, उस सब्जेक्ट के लिए दिया जाता है जिसमें तुम फेल हो गए हो। ठीक है, 10th वालों के लिए ये 2 सब्जेक्ट्स का मौका मिलता है, 12th वालों का अगर एक सब्जेक्ट में फेल है तो उसको मौका मिलेगा। ठीक है, ओके, ये कंपार्टमेंट एग्जाम का रूल है। ठीक है, तो कंपार्टमेंट एग्जाम फेल के लिए होता है। इंप्रूवमेंट एग्जाम नाम से ही पता चल रहा है तुम अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हुए हो, मतलब तुम फेल नहीं हो, तुम्हारे 80 आ गए, तुम सेटिस्फाइड नहीं हो, तुमने एग्जाम दे दिया, तो वो इंप्रूवमेंट एग्जाम कहलाता है, तो तुम उसके लिए जा सकते हो। ठीक है, दूसरा बात, अब यहां पे क्लैरिटी हो गया कि भाई हाँ ये इंप्रूवमेंट एग्जाम है, ये है हमारा कंपार्टमेंट एग्जाम, क्लैरिटी हो गया। अब हम अपने मार्क्स कैसे बढ़ाएं? देखो भाई सीधी सी बात है, इस बार कॉपी चेकिंग जो प्रोसेस है पूरा चेंज किया गया। कॉपी रिवैल्यूएशन या कॉपी मार्क्स वेरिफिकेशन का भी प्रोसेस को चेंज कर दिया गया। जो पहले 3 स्टेप था वो 2 स्टेप हो गया, मैं लंबा कहानी पीछे जाऊंगा नहीं। ठीक है, लेकिन अब हम कर क्या सकते हैं? अब बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हैं, मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि सर बड़ा अजीब स्थिति हो रहा है, मतलब हम क्या करें? हम कॉपी रीचेकिंग के लिए जाएं या हम कंपार्टमेंट जो आ गया है, जो आने नहीं चाहिए था, उसको फॉर्म भरे? यही पर है पूरा का पूरा झोल। बच्चों यहां पे सीबीएसई ने बड़ा खेल खेला, तुमको एक साथ में दोनों चीजों में फंसा दिया। मतलब तुमको फॉर्म भरना पड़ेगा कंपार्टमेंट एग्जाम का भी एक ही समय पर, लगभग कुछ समय आगे पीछे में, और उसी समय पर तुमको कॉपी रीचेकिंग के लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब तुमको डबल झटका लगने वाला है पैसों का। ठीक है, तो अगर तुम कंपार्टमेंट एग्जाम में जा रहे हो तो तुम भैया फॉर्म भर देना। ठीक है, रीचेकिंग के लिए आ रहे हो तो उसको भी कर देना, क्योंकि अगर रीचेकिंग में रिजल्ट तुम्हारा अच्छा नहीं हुआ, नहीं बढ़ा मार्क्स, तो भाई साहब तुमको कंपार्टमेंट तो देना ही पड़ेगा ना। इसलिए मैं बेस्ट एंड फेयर तुम्हें सजेशन दूंगा कि तुमको दोनों फॉर्म, अगर तुम कंपार्टमेंट या इंप्रूवमेंट के लिए जा रहे हो तो उसके लिए भी जाओ, और तुम मार्क्स वेरिफिकेशन या रिवैल्यूएशन या कॉपी रीचेकिंग के लिए अगर अप्लाई कर रहे हो उसके लिए भी जाना। हालांकि अभी पोर्टल नहीं खुला है, दैट आई विल टेल यू। ठीक है, ओके। अब यहां एक बड़ी बात है कि सर कॉपी रीचेकिंग का होता क्या है? बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता कि भाई साहब होता क्या है। ठीक है, सीबीएसई ने झोल तो किया, लेकिन कॉपी रीचेकिंग में होता क्या है? अगर तुम्हारे मन में यह सवाल है तो इसका जवाब मैं तुमको दे देता हूं। पहले तो मैं फिर से एक बार बता दूं, कॉपी रिवैल्यूएशन का मतलब होता है कि भाई आपको लग रहा है आपका नंबर किसी सब्जेक्ट में क्या है, कम है। ठीक है, तो आप अपने नंबर उसके लिए बढ़वा सकते हो, ये सीबीएसई खुद कह रही है, लेकिन इसका एक प्रोसेस है। मतलब अपने मन से नहीं बढ़ सकता कि 30 का 40 हो गया, 40 का 70 हो गया, ऐसा नहीं होता है, उसका एक सिस्टम है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले तो फॉर्म भरना पड़ेगा, और उसके लिए कुछ आपको पैसे भी लगेंगे, जो पर सब्जेक्ट अभी तक जितना लास्ट ईयर का अगर मैं बोलूं तो 10th वालों को 500 लगेगा पर सब्जेक्ट, और 12th वालों को 700 लगेगा। ठीक है, तो वो तुम्हें अप्लाई करना होगा
ठीक है, लेकिन अभी मैं कैसे अप्लाई होगा जो सब बता रहे हैं उसके लिए नहीं जाऊंगा। मैं बताऊंगा कि भाई साहब नंबर बढ़ेगा कैसे, क्या होता है कॉपी रीचेकिंग में, बहुतों को यही नहीं पता। रिवैल्यूएशन और रीवेरिफिकेशन में क्या चीज होता है, तो इसमें 4-5 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट क्या है समझ जाओ कि अगर कॉपी आंसर कॉपी के अंदर के पेजों का मार्क्स जो है, अंदर के पेजों का मार्क्स, गौर करो, अंदर के पेजों का मार्क्स मेन पेज पे नहीं दिए गए हैं तो उसमें सुधार किया जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई साहब, तुम्हारा ये कॉपी है, ठीक है, ये कॉपी है, तो इसका ये फर्स्ट पेज है, ये पेज नंबर हो गया फर्स्ट, ठीक है, जिसमें क्या होता है क्वेश्चन 1 डैश क्वेश्चन 2 डैश क्वेश्चन 3 डैश, ऐसे करके सारे क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन तुमको बोर्ड में आए वो सारा यहां मेंशन रहता है, ठीक है, पेज नंबर 1 में। पेज नंबर 2 के अंदर से जहां तुम अपना आंसर लिखते हो, अब मान लो क्वेश्चन नंबर 10 में तुमको यहां पे दिया गया है 5 नंबर, लेकिन यहां पर जो यहां का मार्क्स यहां फर्स्ट पेज में चढ़ना चाहिए। अगर यहां पे टीचर चढ़ाना भूल गया तो ऑब्वियस सी बात है टोटलिंग जो होता है वो यहां होता है, टोटल यहां किया जाता है फर्स्ट पेज में। तो अगर अंदर का पेज का मार्क्स मेन पेज पर, ये देख रहे हो, मेन पेज पर नहीं दिया गया है तो भाई यहां तुमको मार्क्स मिल जाएगा। 5 मार्क्स घटा था, 5 मार्क्स दे दिया, ये होगा पहला स्टेप, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या होगा कि अगर क्वेश्चन पॉइंट नंबर 2, अगर दिए गए नंबर के टोटल मतलब एडिंग में कोई गलती है तो उसमें सुधार किया जाएगा। अभी मैंने कहा था ना, पेज नंबर 1 में सारे जितने भी तुम्हारे क्वेश्चंस होते हैं सबके मार्क्स वहां लिखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कितना मिला, 7 में कितना मिला, 15 में कितना मिला, 30 में कितना मिला, सबका मार्क्स ऊपर लिखा जाएगा। अंदर चेक होगा, मार्क्स बाहर लिखा जाएगा, मतलब अंदर भी और मेन पेज में भी, ताकि वहां टोटलिंग हो। अगर टोटलिंग में गड़बड़ी है तो उसमें भी सुधार हो जाएगा। ये हो गया पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 कह रहा है अगर कोई क्वेश्चन चेक होने से ही छूट गया, गलती से मिस हो गया, ठीक है, ह्यूमन मिस्टेक कहा जा सकता है, हालांकि होना नहीं चाहिए, लाखों बच्चों की जिंदगी का सवाल होता है, लेकिन अगर छूट गया है तो उसमें आपकी चेकिंग कर दी जाएगी और उसे चेक करके मार्क्स जो है वो बढ़ा दिया जाएगा। वैसे मैं तुमको बता दूं, पिछले साल इसमें बहुत झोल हुआ था और उसके चलते बहुत सारे टीचरों को ब्लैकलिस्ट भी किया गया था, ठीक है, और बच्चों को कंपनसेट किया गया, बहुत अच्छे खासे मार्क्स मिले थे, 25-25, 35-35 मार्क्स दिए गए थे। पॉइंट नंबर 4, रिवैल्यूएशन के परिणाम स्वरूप आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं और घट भी सकते हैं। यह हो गया एक नेगेटिव पॉइंट। आपका कॉपी रीचेकिंग के लिए आप गए, रिवैल्यूएशन के लिए गए, आपका मार्क्स बढ़ गया तब तो वेल एंड गुड, नया सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन अगर घट गया गलती से, ठीक है, या फिर पहले के समान हुआ तो क्या होगा, आपको एक नया सर्टिफिकेट मिल जाएगा। मतलब मान लो आपके टोटल आया, सपोज आपने मैथ्स कॉपी रीचेकिंग के लिए आपने दिया, वहां आपके टोटल मार्क्स थे मान लेते हैं 60। अब अगर आपके बढ़ गए, इंक्रीज हो गया, 70 हो गया, तो नया सर्टिफिकेट आ जाएगा। अगर आपका मार्क्स गलती से घट गया, 50 नंबर आ गया, 60 का 50, तो ये नया सर्टिफिकेट आएगा। बस ये इसका एक डीमेरिट है, बहुत नेगेटिव पॉइंट ये है, लेकिन सीबीएसई का रूल है तो आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। तो ये 4 पॉइंट्स जो मैंने अभी तुम लोगों को बच्चों बताया, इसको ध्यान देना है और इसको समझना है, बहुत ज्यादा जरूरी, ठीक है। तो आई होप कि मैंने तुमको बता दिया कि कम मार्क्स आए हैं तो तुमको कॉपी रीचेकिंग के लिए जाना चाहिए, तुम कॉन्फिडेंट हो, मैं अपना फाइनल कंक्लूजन बता रहा हूं, ठीक है। अगर तुमको लगता है तुमने बहुत अच्छा किया था, डेफिनेटली कॉपी रीचेकिंग के लिए जाओ। जैसा मैंने बताया, पिछले साल भी 25-25, 30-30 मार्क्स बढ़े थे कईयों के, बहुत सारे बच्चों के, ठीक है। मैंने खुद फॉर्म भरवाया था और बढ़े थे मार्क्स, ठीक है, तो वो कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट मैंने ये कहा कि भाई साहब कंपार्टमेंट एग्जाम या इंप्रूवमेंट एग्जाम और कॉपी रीचेकिंग, तीनों को फॉर्म अगर भरना है तो जरूर भरना। मतलब कंपार्टमेंट अगर लगा है या इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए जा रहे हो तो वो तो करना ही करना है, और अगर कॉपी रीचेकिंग कर रहे हो तो ये भी करना है। ये नहीं कि मैंने कॉपी रीचेकिंग कर दिया, अप्लाई किया है, जब अप्लाई मैं करूंगा उसका रिजल्ट आएगा तब मैं कंपार्टमेंट के बारे में सोचूंगा, तुमको टाइम ही नहीं देगा सीबीएसई, इसी में तो झोल है। आई होप कि तुमको क्लैरिटी मिल गई। वीडियो को शेयर करो, प्लीज लाइक करो, और चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।